स्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट। क्या आपने दर्शन किए हैं श्री विजय राघव मंदिर के? वर्तमान स्वामी जी महाराज आपके चरणों में प्रणाम। अति प्राचीन विजय अयोध्या धाम का राघव, जय 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 जय। अयोध्या धाम का निर्मोचन घाट पर आचार्य संप्रदाय का मंदिर है। यह श्री विजय राघव महाराज का मंदिर। आइए अब चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं और उन महापुरुष का जीवन चरित्र प्राप्त करते हैं जिन्होंने यह आश्रम बनवाया। बड़े महापुरुष हुए हैं। आइए अभी हम दर्शन कर रहे हैं श्री विजय राघव मंदिर के संस्थापक परम पूज श्री श्री 1008 श्री स्वामी श्री गुरुवर बलराम जी महाराज। ये 18वीं सदी के महापुरुष हुए हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और महापुरुष के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं श्री स्वामी जी महाराज से। जैसा कि अभी हम दर्शन कर रहे हैं स्वामी श्री गुरुवर बलराम जी महाराज का, अब हम उनके गुरुदेव के दर्शन करने जा रहे हैं, जो भारत का सबसे विशाल मंदिर है वृंदावन में। श्री रंग जी का उत्तर भारत का सबसे विशाल मंदिर है। उसके संस्थापक आचार्य श्री रंगदेव जी महाराज, श्री रंग देशिक स्वामी महाराज वृंदावन में हुए हैं। यह अद्वितीय दर्शनीय आश्रम है वृंदावन का। उसके संस्थापक के दर्शन हम लोग कर रहे हैं। महाराज, आप इसी चरणों में दास का दंडोत स्वीकारो। आज आपको कष्ट देने के लिए इसलिए आए हैं कि इस संदर्भ में कि अयोध्या धाम में जो 300-400 वर्ष के बीच में महापुरुष हुए हैं, उनका चरित्र संकलन कर रहे हैं। तो उसी संदर्भ में हम आपके श्री विजय राघव मंदिर पर आए हुए हैं और आप श्री से प्रार्थना करते हैं कि अपना परिचय देते हुए आपके जो आश्रम के संस्थापक हुए हैं, जो महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन कितना दिव्य था, उन्होंने कितने जीवों का उद्धार किया है, क्या उनके जीवन में चमत्कार घटनाएं घटी हैं, थोड़ा प्रकाश डालने की कृपा करेंगे। अस्मत् गुरुभ्यो नमः, अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः, श्री परांकुशदासाय नमः, श्रीमद् यामुन मुने नमः, श्री राम मिश्राय नमः, श्री पुंडरीकाक्षाय नमः, श्रीमन्नाथ मुने नमः, श्रीमते षटकोपाय नमः, श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः, श्रीय नमः, श्रीधराय नमः। अपने आचार्यों को प्रकाशित करना शिष्य का परम धर्म है। जब अत्यधिक उत्कृष्ट पुण्यों का उदय होता है, तभी महापुरुष धरती पर जीवों के उद्धार के लिए आते हैं। ऐसे ही महापुरुष इस श्री विजय राघव मंदिर के संस्थापक स्वामी जी महाराज श्री बलरामाचार्य स्वामी जी महाराज थे। 1854 में महामारी फैली हुई थी, प्लेग से सभी लोग मर रहे थे। उस समय स्वामी जी महाराज की अवस्था 11 वर्ष की थी। एक दिन उनको स्वप्न हुआ कि सब लोग मर रहे हैं, भयंकर प्लेग फैला हुआ है, तुम्हारा भी शरीर छूट जाएगा। तुम्हारा जन्म हजारों जीवों के उद्धार के लिए हुआ है, इसलिए तुम घर छोड़कर चले जाओ। और उसी समय स्वामी जी महाराज ने रात में ही चुपचाप घर छोड़ दिया। पैदल भटकते हुए, चलते हुए 11 वर्ष की ही अवस्था में वो बद्रीनाथ धाम पहुंच गए। यह केवल कल्पना किया जा सकता है कि उस समय कैसा मार्ग रहा होगा बद्रीनाथ धाम का। रास्ते में पीने के लिए पानी नहीं, कुएं हुआ करते थे। आज की तरह से
पीने के पानी का स्रोत नहीं था कहीं पर। भटकते हुए भूख प्यास से पीड़ित ये 11 वर्ष का बालक भगवान बद्रीनाथ के धाम में पहुंच गया। 2 महीने तक जाड़े में शीत की थपेड़े सहते हुए वहाँ रहे, उसके बाद नीचे उतर आए। इन्होंने वृंदावन धाम में श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज का दर्शन किया, उनके दर्शन से प्रभावित हुए। श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज भी परम तपस्वी थे, उनके पास कोई साधन नहीं था और बद्रीनाथ भगवान से 50 मील और दूर एक गुफा में उन्होंने तपस्या किया था श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज ने। वो गुफा आज भी श्री रंगदेशिक गुफा के नाम से विख्यात है। वहीं पर उनको आकाशवाणी हुई, जाओ तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। उनका मनोरथ था कलयुग में लक्ष्मी की अवतार गोदाम्बा जी के 2 संकल्पों में से एक संकल्प जो अधूरा था उसको पूरा करना। गोदाम्बा जी का पहला संकल्प था भगवान बटपत्र साई को, भगवान श्री कृष्ण को 108 घड़े खीर का भोग लगवाना। वो काम स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने पूर्ण कर दिया था। दूसरा संकल्प था भगवान श्री कृष्ण के साथ वृंदावन में विहार करना। ये काम बाकी था। यही संकल्प श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज का था। बिना किसी साधन के केवल अपनी तपस्या की शक्ति से श्री गोदा रंगमन्नार भगवान का मंदिर, जिसको रंगनाथ मंदिर कहते हैं, बनवा करके उन्होंने गोदाम्बा जी का ये द्वितीय संकल्प पूर्ण किया। इन्हीं श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में श्री बलरामाचार्य सूर्य स्वामी जी महाराज समाश्रित हुए, वहीं पढ़े लिखे और अपनी तपस्या के बल पर उत्कृष्टता को प्राप्त किए। श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज का परमपद होने के बाद एक जिस सेठ परिवार ने श्रीरंग मंदिर का निर्माण कराया था, उनकी ही पत्नी ने श्री बलराम सूर्य स्वामी जी महाराज के लिए उसी परिसर में एक मंदिर का निर्माण करवा दिया, जिसका नाम है श्री गोपाल जी का मंदिर। आज भी वो मंदिर श्री रंगनाथ भगवान के पूर्वी कटरा में विद्यमान है और वहाँ उनकी सेवा होती है। कुछ कारणों से जब श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज का शरीर छूट गया और श्री बलरामाचार्य सूर्य स्वामी जी महाराज अत्यंत प्यारे हो गए लोगों के, साधु समाज में उनका बड़ा सम्मान हो गया, तो प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा, इस भाव को लिए हुए उन्होंने वृंदावन छोड़ने का संकल्प लिया और अयोध्या धाम में आ गए। अयोध्या धाम में वो हनुमान कुंड खटला मंदिर में ठहरे और
अपने स्वभाव के अनुसार दूसरे दिन से ही इन्होंने कालक्षेप शुरू कर दिया। अयोध्या के साधु संत महात्मा लोग उनके कालक्षेप से अत्यधिक प्रभावित हुए। कालक्षेप शब्द से तात्पर्य आपका कथा सत्संग? हाँ, कालक्षेप जो वैकुंठाकांक्षी होता है वो तो केवल समय बिताने के लिए इस धरा पर, जब तक इस शरीर का काल है, भोग काल, तब तक रुकता है। और भगवान के अनुभव में, भगवान के गुणानुवाद में, भगवान के गुणों के अनुभव में समय बिताता हुआ शरीर को त्याग देता है। इसीलिए इसका नाम कालक्षेप कहा गया है। सत्संग भी लोग कहते हैं। तो इनके सत्संग से लोग बहुत प्रभावित थे। तो फिर कुछ कारणों से वो खटला मंदिर छोड़ करके विभीषण कुंड पर ऊपर एक मंदिर है, श्री रामानुज कोट, वहाँ पर आ गए। वहाँ पर कालक्षेप के लिए उनको पेड़ के नीचे स्थान दिया गया। जो बिंदु गद्याचार्य राम मनोहर प्रसाद जी थे तत्कालीन, वो इनके कालक्षेप में आते थे। स्वामी जी महाराज के फलाहार, दूध इत्यादि की व्यवस्था करते थे और इनको कोई परेशानी ना हो ये जानने के लिए आया करते थे। एक दिन स्वामी जी महाराज के नेत्रों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि हम श्री रघुनाथ जी की शरण में आए हैं। लगता है रघुनाथ जी हमको अपनी शरण में नहीं रखना चाहते हैं, तो अब हम पतित पावन जगन्नाथ भगवान की शरण में चले जाएंगे। श्री राम मनोहर प्रसाद जी को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा, स्वामी जी हम आपको जाने देंगे तब तो आप जाएंगे। उसका पुनर्निर्माण करवा करके आपको सौंप देंगे, आप वहाँ रहिए, भजन कीजिए, अपने भगवान जी की पूजा आराधना कीजिए, आप निश्चिंत रहें, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। स्वामी जी इस प्रस्ताव को नहीं माने तो श्री राम मनोहर प्रसाद जी ने कहा कि हमारे पास बहुत सी ज़मीन है, जहाँ पर आप चाहें पसंद करें वहाँ हम आपके लिए मंदिर बनवा देंगे, जैसा चाहें वैसा मंदिर बनवा दें। इसको भी स्वामी जी नहीं पसंद किए। तो एक दिन सवेरे श्री राम मनोहर प्रसाद जी तत्कालीन जिलाधिकारी, जिसको डिप्टी कमिश्नर कहा जाता था उस ज़माने में, ये 1904 की बात है, उनके पास जा कर के और वर्तमान में जो ये विजय राघव मंदिर है इसी भूमि को आवंटित करा करके उसका कागज़ लाके स्वामी जी महाराज को दे दिए। श्री राम मनोहर प्रसाद जी के माध्यम से रघुनाथ जी ने महती कृपा किया स्वामी जी पर, और दास लोग इसीलिए आज कृतकृत्य हैं और अपने श्री बलरामाचार्य सूर्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में उनको स्मरण करते हुए विराजमान हैं। यहाँ पर एक फूस की झोपड़ी बना करके स्वामी जी रहने लगे। उस झोपड़ी में बांस का टटरा लगा हुआ था, गर्मी का दिन था। एक दिन एक पागल सियार ने स्वामी जी को काट लिया। स्वामी जी को बहुत शारीरिक वेदना होने लगी। साधु संत अयोध्या के स्वामी जी का बड़ा सम्मान करते थे, उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे, सत्संग करते थे। वो सब दुखी हुए लोगों ने कहा कि आप कसौली चले जाइए, वहाँ पागल सियार के काटने की दवाई होती है,
तो स्वामी जी ने अपने नरसिंह भगवान के स्वरूप में जो शालिग्राम भगवान थे उनको दिखाते हुए कहा, इनसे बड़ा वैद्य डॉक्टर कोई हो तब तो हम उसके पास जाएं। और वो कहीं नहीं गए। काफ़ी दिनों तक कष्ट झेलने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। भगवान के ऊपर पूर्णतः निर्भर रहने वाले महात्मा ये थे। और फिर धीरे धीरे जन सहयोग से ये विजय राघव स्थान तैयार हो गया। भगवान विजय राघव के यहाँ आने की जो घटना है वह भी भगवत कृपा को अनुभव करने के लिए एक अद्भुत घटना है। जब मंदिर में 2-4 कमरे तैयार हो गए तो स्वामी जी के मन में आया, अब भगवान जी का कोई दिव्य मंगल विग्रह यहाँ पधारना चाहिए, भगवान जी की स्थापना होनी चाहिए। स्वामी जी के एक शिष्य थे परम विरक्त श्री भागवताचार्य स्वामी जी महाराज। वो दक्षिण भारत कांचीपुरी में पढ़ने जा रहे थे। उनके साथ श्री रामकृष्ण नाम के एक अन्य विद्वान भी साथ में गए। श्री रामकृष्ण जी को आयुर्वेद का काफ़ी ज्ञान था और श्री भागवताचार्य स्वामी जी श्वास के मरीज थे। इसलिए श्री बलरामाचार्य स्वामी जी ने उनके साथ श्री रामकृष्ण जी को भी भेजा कांचीपुरी में। एक दिन एक मंदिर में दर्शन करने के लिए पच्चे पे रुमाल भगवान का दर्शन करने के लिए दोनों लोग गए। परिक्रमा करते समय श्री भागवताचार्य स्वामी जी महाराज का दुपट्टा कहीं फंस गया। अंधेरा था मार्ग में, जैसा कि अति विशिष्ट मंदिरों में गर्भगृह में प्रकाश नहीं होता है, बाहरी प्रकाश वहाँ भी नहीं था। इसलिए वो चीख पड़े। पुजारी ने आकर के छुड़ाया उनका दुपट्टा। वो दुपट्टा परिक्रमा में रखे हुए अम्मा जी के श्री विग्रह में, जानकी माता के श्री विग्रह की उंगली में फंस गया था। फिर जब दोबारा परिक्रमा किया भागवताचार्य स्वामी जी ने, फिर उनका दुपट्टा फंसा। इस तरह से कई बार फंसा। तो रात्रि में अम्मा जी ने स्वप्न दिया कि देखो मैं अयोध्या चलना चाहती हूँ, मुझे ले चलो। भागवताचार्य स्वामी जी ने इस बात को श्री रामकृष्ण जी से बताया। उन्होंने कहा आपने बड़े प्रेम से बड़े भाव से दर्शन किया था, परिक्रमा किया था, आपका दुपट्टा फंस गया था, इसलिए आपके मन में ऐसा भाव आया। तो बात आई चली गई। दूसरे दिन फिर अम्मा जी ने स्वप्न दिया, बात आई चली गई। तीसरे दिन अम्मा जी ने डांटते हुए कहा भागवताचार्य स्वामी से, मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ कि मैं अयोध्या चलना चाहती हूँ, मुझे ले चलो, और तुम निष्क्रिय बैठे हुए हो। तब दोनों लोग पुनः उस मंदिर पर गए और वहाँ की व्यवस्था के अधिकारियों से निवेदन किया कि ऐसा स्वप्न देखा है, हमको भगवान जी को दे दीजिए, अम्मा जी का ऐसा आदेश है। उन लोगों ने बहुत अपमानित किया भागवताचार्य स्वामी जी को। कहा कोई अपने भगवान को देता है इस तरह से, कैसे तुम्हारा साहस हुआ मांगने का। तो भागवताचार्य स्वामी अपमानित होकर के लौट आए। लेकिन उस रात्रि में जो व्यवस्था का शीर्ष पुरुष था उसको अम्मा जी ने स्वप्न में डांटा
कहा मैं अयोध्या जाना चाहती हूँ, मुझे क्यों नहीं भेजते हो, मेरे संकल्प में बाधा मत डालो। तब उन लोगों ने भागवताचार्य स्वामी जी को फिर तलाशा और अम्मा जी के साथ जो श्री राम जी के विग्रह, श्री राम जी का विग्रह था, श्री लक्ष्मण जी थे और श्री हनुमान जी थे, इस चतुष्टय को सम्मान पूर्वक प्रदान किया। भगवान जी अयोध्या आ गए। यह खबर सुन करके टेलीग्राम से यह खबर भागवताचार्य स्वामी जी ने श्री बलरामाचार्य स्वामी जी महाराज को दिया था। यह खबर सुन करके स्वामी जी भाव विभोर हो गए और अन्न जल सब छोड़ करके प्रतीक्षा करते रहे कि कब हमारे स्वामी पहुंच रहे हैं। प्रेमाश्रु बहता रहा। भगवान जी आए, गदगद हो गए। उनको स्थापित करने की बात सोच रहे थे। भगवान जी ने उनको आदेश किया कि देखो तुम जल भी नहीं लिए हो कई रोज से, अब तुम दूध का भोग लगाओ और प्रसाद पाओ, बाकी लोगों को फल इत्यादि का भोग लगवा करके प्रसाद दे दो। तो इस तरह से भगवान जी का आगमन हुआ। क्या उन भगवान के हम लोगों को भी दर्शन कराएंगे आप? हाँ, कर सकते हैं। वो तो सभी लोग दर्शन करते हैं, लोग दर्शन रोज दर्शन होते हैं। और आप चाहें तो जैसे गर्भगृह में वो विद्यमान है उस तरह का ये चित्र है, इस चित्र का भी आप फोटो खींच सकते हैं। हमारे भगवान जी बड़े ही उदार हैं, बहुत ही कृपालु हैं। उन्होंने जो कर रहे थे कि आपके राघव सरकार बड़े दयालु हैं, तो एक आध घटना सुनाने की कृपा करें। कैसे कृपा करते हैं आपके दयालु सरकार? एक बार की बात है, श्री गरुड़ध्वज अधिकारी नाम के एक संत महापुरुष यहाँ मैनेजर के तरह के पद पर काम कर रहे थे। स्वामी जी अति वृद्ध थे, उनके नेत्र चले गए थे स्वामी जी के, लेकिन उनको भगवान जी के दर्शन होते थे और पुजारी क्या कर रहा है, रसोइया क्या कर रहा है, ये उनको दिखाई पड़ता था आसन पर बैठे बैठे। रात्रि के समय स्वामी जी महाराज की ये जो सामने यही गद्दी है, इसी पर वो लेटते थे, यही है। तो इस पर कंबल बिछा करके स्वामी जी को उन्होंने कंबल बिछाया गरुड़ध्वज जी ने, और स्वामी जी उस पर बैठ गए। मच्छरदानी लगाना शेष था। इतने में गरुड़ध्वज अधिकारी जी को मंदिर के ही किसी विशेष काम से दरवाजे से बाहर हो जाना पड़ा। जब वो लौट के आए तो देख रहे हैं मच्छरदानी लग रही है। स्वामी जी महाराज हाथ जोड़ करके बोलते जा रहे हैं, प्रभु आप हमारी यह नीच सेवा क्यों कर रहे हैं? हम कहाँ के होंगे जब आप हमारी सेवा करेंगे? गरुड़ध्वज अधिकारी जी इसी बीच में आ गए। उन्होंने बातों को सुन लिया और पूरा कमरा दिव्य सुगंध से भरा हुआ था। उनको दर्शन नहीं हुआ, उनको दर्शन नहीं मिला, केवल खुशबू मिली। हाँ, और ये वार्तालाप उन्होंने सुना। तो इस तरह से हमारे स्वामी जी महाराज की सेवा, जो सर्वेश्वर हैं, जगत नियंता हैं, उन्होंने खुद किया। हमारे स्वामी जी के नेत्र चले गए थे, लेकिन आसन पर बैठे बैठे ही उनको
ये दिखाई पड़ता था कि पुजारी क्या कर रहा है, रसोईया क्या कर रहा है, पूरा दर्शन उनको होता था। श्री स्वामी जी का पूरा नाम कृपा करके आप बताने का। श्री स्वामी जी महाराज का जो गुरु द्वारा प्रदत्त नाम था वो श्री बलरामाचार्य स्वामी था। तो इसी नाम से दुनिया उनको जानती थी। और ये जो पुस्तक है श्री गुरुवर बलराम, ये पुस्तक उनके जीवन पर चरित्र है, पूरा पूरा जीवन चरित्र है और प्रत्येक श्री वैष्णव के लिए अति प्रेरणादायी, अत्यधिक ज्ञानदायी पुस्तक है। हिंदी में है या संस्कृत? ये हिंदी संस्कृत का मिक्सचर है। समझ में आ हाँ जाएगा। हाँ, बड़ी कृपा की आपने। अपने ये आचार्य श्री के बारे ये में। 2 खंडों में है। जी। ये भाग 1 आपके सामने है, भाग 2 भी रखा हुआ है। आपने अपने गुरुदेव की और आदि पुरुष की तो पूरी जानकारी देने का प्रयास किया, लेकिन हमने जो साथ में प्रश्न जोड़ा था कि अपना परिचय देते हुए, तो कृपा करके संक्षिप्त रूप में अपना भी परिचय देने का कष्ट करें हम लोगों को। हम तो यही अपना परिचय दे सकते हैं कि हम अपनी गुरु परंपरा के भक्त दास हैं। गुरु द्वारा मुझे श्रीधर रामानुज दास नाम से पुकारा गया था। परंपरागत रूप से श्रीधर श्रीनिवास रामानुज दास का नाम है। इस श्री विग्रह शरीर का कहाँ जन्म हुआ, माता पिता वो क्या, कौन से धन माता पिता हैं, कृपा करके हमको बताने का कष्ट करें। अब ये बताना तो उचित नहीं होगा। कोई बात नहीं, आगे हम आपसे अंतिम प्रश्न ये करने जा रहे हैं कि कृपा करके सारांश रूप में आपके आचार्यों ने जो जीवों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए और जो मार्ग बताया है, जीवात्मा को, जिज्ञासु को क्या करना चाहिए कि जिससे उसका आध्यात्म सुधरे, भगवत प्राप्ति हो, उसके लिए सारांश रूप में क्या शिक्षा देंगे? ऐसा है, शास्त्रों में विविध रूपों में जीव के उद्धार की बात कही गई है। भगवान का अपना मुख्य कार्य भी जीवोद्धार है, यही उनकी खेती बाड़ी है। लेकिन यहाँ आकर के, जैसा कबीर दास ने कहा है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, वही बात चरितार्थ होती है। भगवान की माया के वशीभूत होकर ये जीव भूल जाता है कि उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। श्रीमद् भगवद गीता में विस्तृत उपदेश दिया है अर्जुन के माध्यम से समस्त जीवों के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में उन्होंने कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग अत्यंत कठिन मार्ग हैं। कहीं न कहीं त्रुटि हो ही जाती है। शरणागति सबसे सरल मार्ग है, उपाय नहीं है, बल्कि उपाय उपेय जो कुछ भी कहिए सब कुछ शरणागति है। जब हम भगवान के श्री चरणों को पकड़ लेते हैं, उसी में अपने को भगवान के अधीन कर देते हैं, तो वो उदार, वो जगत का कल्याण करने वाले
क्या हमको छोड़ करके अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करेंगे? विभीषण जी जब उनकी शरण में पहुँचे हैं, उन्होंने कहा सकृदेव प्रपन्नाय तवाहम अस्मीत याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्प्रमृतम। अपने सभी अवतारों में उन्होंने स्पष्ट रूप से शरणागति का ही उपदेश किया है भगवान जी ने। तो ये शरणागति का उपदेश ही जीव कल्याण का मार्ग है। स्वामी रामानुजाचार्य जी ने सभी शास्त्रों को मथ करके पूरे जगत को प्रकाशित किया है और भगवान की शरण में जाने का ही उपदेश दिया है। यही उपदेश हमारे आचार्यों ने भी दिया है। आपने बड़ी कृपा की और एक दिव्य महापुरुष के संबंध में हम संसारी जीवों का कल्याण करने के लिए आपने इस चरित्र का वर्णन किया। आपको कष्ट दिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में 25 वर्षों से असहाय और बेघर मनुष्यों की सेवा में समर्पित यह ट्रस्ट निराश्रित गरीबों और यहाँ तक कि भिखारियों के उपचार, खाने व रहने का उपाय करती है। गंभीर रोगों से ग्रस्त गरीबों का भी उपचार ट्रस्ट के द्वारा कराया जाता है। अब तक लाखों लोग ट्रस्ट से उपचार के बाद स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। सरिस धर्म नहीं भाई, वास्तव में सच्ची सेवा भक्त संतों की सेवा